नमस्कार, मैं नेहा मोदी। वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रिहायशी कॉलोनी में पैंथर के मूवमेंट से मचा हड़कंप। 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग को मिली सफलता। रेस्क्यू के बाद लोगों ने ली राहत की सांस। रेव पार्टी की आड़ में चल रहे देह व्यापार का हुआ भांडाफोड़। 8 युवतियों सहित 39 को किया गिरफ्तार। आपत्तिजनक सामग्री भी की जब्त। हिंदुस्तान जिंक यूनियन पदाधिकारी पर हुआ हमला। घटना के बाद दरीबा में बाजार हुए बंद। मजदूरों ने किया कार्य का बहिष्कार। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के अलीपुरा क्षेत्र कृष्णपुरा गली नंबर 3 में गुरुवार सुबह रिहायशी इलाके में घुसे पैंथर को आखिरकार वन विभाग की टीम ने करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर लिया है। पैंथर की मौजूदगी से इलाके में दहशत फैल गई थी, लेकिन सफल रेस्क्यू के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। इस पूरे ऑपरेशन में जहां वन विभाग की टीम पूरी तरह से मुस्तैदी से लगी थी, वहीं डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़ ने भी जब तक रेस्क्यू नहीं हुआ तब तक मोर्चा संभाल रखा था। गुरुवार सुबह उदयपुर जिले के अलीपुरा क्षेत्र की कृष्णपुरा गली नंबर 3 अचानक उस वक्त दहशत का केंद्र बन गई जब एक पैंथर रिहायशी इलाके में घुस आया। सुबह की हलचल के बीच पैंथर को गली में घूमते देख लोगों में अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पैंथर कभी किसी घर के बाहर खड़ा नजर आया तो कभी गली के मोड़ पर टहलता दिखा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए लोगों ने तुरंत अपने घरों के दरवाजे बंद कर दिए। बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित कमरों में रखा गया, जबकि कई लोग छतों और खिड़कियों से पैंथर की गतिविधियों पर नजर बनाए रखे। कुछ लोगों ने इस दौरान वीडियो भी रिकॉर्ड किए जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। धीरे धीरे पूरे इलाके में सन्नाटा पसर गया और आम आवाजाही पूरी तरह थम गई। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची। एएसपी उमेश ओझा और डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़ ने पुलिस जाब्ते के साथ मोर्चा संभाला और लोगों से घरों में ही रहने की अपील की। इस दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन पैंथर एक मकान में दुबक गया, जिससे उसे पकड़ना चुनौतीपूर्ण हो गया। करीब 5 घंटे तक चले सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद वन विभाग की टीम ने आखिरकार पैंथर को ट्रैंकुलाइज कर काबू में ले लिया। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। पैंथर के पकड़े जाने के बाद इलाके में हालात सामान्य हो गए और लोगों ने राहत की सांस ली। इस पूरे ऑपरेशन में डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़ की भी अहम भूमिका रही। जाली बंद करो। रुको 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 सूचना तो यहाँ पर पैंथर आया हुआ है। फिर यहाँ ये सामने वाले मकान में गया है, वो सामने व्हाइट उधर एक बार उधर करिए, व्हाइट वाले मकान में गया, फिर वहां से यहाँ पर आया। जस्ट इसके टच वाला मकान मेरा है। तो पुलिस वाले के सुबह फोन आ गया था कि आपका अंदर वो पैंथर है। मैंने बाहर आके देखा तो पैंथर तो यहाँ नहीं, हाँ इन चंद्रिका जी के के मकान के अंदर था। फिर मैंने चंद्रिका जी को फोन करा, तुरंत ये भी आ गए थे यहाँ पर। उस समय से फॉरेस्ट में फोन कर दिया, पारिजी को मैंने फोन करा, गुराजी का भी फोन आ गया, वहाँ से ताराजी का भी फोन आ गया। बराबर ध्यान रखना और जनता को अपील करिए शांति बनाए रखे। अच्छी राहत है ना अभी तो। इससे पहले 1 साल पहले भी आया था होटल ट्यूलिप्स के वहाँ सरदारपुरा के अंदर। आप तो हरियाली हटाएंगे तो ऐसे ही होगा ना। हरियाली हटा रहे हैं, हरियाली हटाने के लिए क्या क्या चल रहा है अभी देखो ना आप खुद भी। हरियाली हटेगा तो वो कहाँ जाएंगे, हरियाली में रहते ना। तो ऐसे सब हटेगी हरियाली तो यहीं आएंगे ना, आबादी क्षेत्र में आएंगे ना, वो सबको बह कर रहेगा यहाँ पर। और क्या कुछ आपने देखा? सवेरे 5 बजे की बात है। हमारे खान विभाग में एक लड़की जो नौकरी करती है 5 बजे उठ के जा रही थी, वो अटैची छोड़कर भागी उस चीतों को देख के, और मेरा मकान पीछे मकान गली नंबर 2 में उस मकान में आके घुस गई। तो हमने देखा क्या हुआ,
तो हमने देखा क्या हुआ, तो वो लाठी से छोड़ के भागी तो पब्लिक जागी, हमने देखा कुत्ते होंगे। तो बाद में लड़की ने कहा नहीं पेंथर है, तो पेंथर गली नंबर दौड़ा तो मेरी बिल्डिंग में घुसा। गली बिल्डिंग मेरी 5 मंजिला, वहाँ से निकला। और फिर ये मेरा मकान अभी रिसेंटली मैंने बेचा है, इसमें आके ठहर गया। तो हम ये मतलब आपकी मीडिया से दुआ करते हैं कि ये जो जानवर वगैरह आते हैं, ये भी बेचारे हमारा मकान छोड़ के आ रहे हैं। ये तो ही नहीं कर, ये जंगल से दौड़ के जूझू जमीनें कट रही है और जूझू पब्लिक बढ़ रही है, तो इनको तो क्या होगा? अरावली कट रही है, अब जंगल खत्म हो रहे हैं, तो जाएंगे कहाँ? जी सर, ये एक पैंथर था जो कृष्णपुरा में आज सुबह एक मकान में छिपा हुआ था, जिसको वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने ट्रैंकुलाइज करके बेहोश करके और उसको सज्जनगढ़ नर्सरी में ले गए। टोटल कितने घंटे लगे, कितना टाइम लग गया था? 4 से 5 घंटे। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। उदयपुर जो अपनी खूबसूरती और पर्यटन के लिए जाना जाता है, वहां एक बार फिर अनैतिक गतिविधियों ने पुलिस को सख्त कार्रवाई के लिए मजबूर कर दिया। सायरा थाना क्षेत्र के विस्मा गांव स्थित इंद्रप्रस्थ हेरिटेज होटल में पुलिस ने बड़ी दबिश देकर अवैध देह व्यापार और रेव पार्टी का खुलासा किया है। इस कार्रवाई में 31 युवक और 8 युवतियों सहित कुल 39 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उदयपुर जिले के सायरा थाना क्षेत्र के पदराड़ा स्थित इंद्रप्रस्थ हेरिटेज होटल में बुधवार देर रात पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध देह व्यापार का पर्दाफाश किया। मुखबिर से मिली पुख्ता सूचना के आधार पर सायरा और गोगुंदा थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने होटल पर दबिश दी। मौके पर कई युवक युवतियां कमरों में आपत्तिजनक हालत में पाए गए, जिन्हें पुलिस ने मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई में 31 युवक और 8 युवतियां पकड़ी गई। साथ ही होटल संचालक राजेश शर्मा निवासी इंदौर, आयोजक ऋषभ राजपूत निवासी नई दिल्ली और होटल संचालक मूलाराम को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस जांच में सामने आया कि होटल को किराए पर लेकर रेव पार्टी के नाम पर शराब, मुजरा और वैश्यवृत्ति करवाई जा रही थी। बताया जा रहा है कि युवतियों को मध्य प्रदेश और दिल्ली से बुलाया गया था। डीएसपी गोपाल चंदेल ने बताया कि मौके से अंग्रेजी शराब, साउंड सिस्टम, मोबाइल फोन, 2 4 व्हीलर और आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई। तेज आवाज में साउंड बजाकर रात्रि समय अवैध गतिविधियां संचालित की जा रही थी। पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई है। आरोपियों के खिलाफ पीटा एक्ट, आबकारी अधिनियम और ध्वनि प्रदूषण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर आगे की जांच की जा रही है। देखिए, परसों दिन में डिप्टी साहब गिरवा गोपाल चंदेल जी को एक सूचना लगी कि उनके व्रत क्षेत्र में कुछ होटल्स के अंदर बाहर की कुछ महिलाएं और पुरुषों का एक ग्रुप आया हुआ है जो अवैध गतिविधियों में संलिप्त है। और ये सायरा और गोगुंदा थाना क्षेत्र के किसी होटल के अंदर किसी तरह की रेव पार्टी टाइप आयोजित करेंगे। उस सूचना को उन्होंने सत्यापित करने पर अपने टीम के साथ और स्थानीय अधिकारियों के साथ गांव विस्मा स्थित एक इंद्रप्रस्थ होटल है जो थाना सायरा के अंतर्गत आती है, वहाँ पर दबिश दी। दबिश देने पर
तो वहाँ पर ये पाया कि लगभग 8 जो लड़के हैं और लगभग 31 लोग जो मध्य प्रदेश इंदौर के रहने वाले थे, और जो लड़कियां हैं वे दिल्ली और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों की रहने वाली थी। ये सभी लोग वहाँ पर अवैध गतिविधियों में संलिप्त थे। प्राथमिक जानकारी अनुसार ये सभी लड़कियां एस्कॉर्ट सर्विसेज में इन्वॉल्व थी और इन्हें किसी एक व्यक्ति के द्वारा यहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ के लिए बुलाया गया था। ये जो सभी लोग हैं, जो इंदौर के लोग हैं और एमपी के, ये भी संभवतः किसी एक कंपनी से जुड़े हुए लड़के हैं जो किसी प्रोडक्ट को अदरवाइज प्रोत्साहन स्वरूप या उनको इनाम स्वरूप ये पार्टी किसी आयोजक के द्वारा आयोजित कराई गई थी। इन सभी को पीटा एक्ट और साथ में चूँकि बड़ी मात्रा में शराब भी मिली है तो एक्साइज एक्ट के तहत भी इनके विरुद्ध कार्रवाई की है। इसके अतिरिक्त अन्य आपत्तिजनक सामग्रियां भी मिली जिसको इस प्रकरण के तहत जब्त किया गया है। सायरा के थाना अंतर्गत पीटा एक्ट का प्रकरण दर्ज करके इन सभी के विरुद्ध को गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जहां से कुछ लोगों का पीसी रिमांड लेके आगे पूछताछ की जा रही है। सर ये कब से क्या चल रहा था कुछ? सर ये पूरा क्षेत्र जो है वो आदिवासी इलाका है, तो क्या केवल इशू नहीं बना था कि आपस देखिए, मैं इस चीज़ से इनकार नहीं करता कि एक कहीं आसपास इस तरह के होटल्स में इस तरह का नहीं होता, पर पिछले 1 साल में आपने देखा होगा, 1.5 साल में देखा होगा, हमने लगातार ऐसे होटल संचालकों के विरुद्ध भी कार्रवाई करी है, इन आयोजकों के खिलाफ भी कार्रवाई की है जो इस तरह की एस्कॉर्ट सर्विसेज में अदरवाइज इन्वॉल्व है, और उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करी है जो इस तरह की गतिविधियों में भाग लेने यहाँ से गुजरात से या एमपी से या अदरवाइज दूसरी जगहों से यहाँ पर आते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की है। उधर को इसके आसपास पूरी गुजरात में जो बड़ा इलाका है बहुत से लोग इधर डाउन होता है आदिवासी इलाका है, तो क्या कुछ आगे इसकी कार्रवाई लगातार ये आसूचना के आधार पर और ग्राउंड इंटेलिजेंस के आधार पर लगातार हम इस तरह की कार्रवाई करते हैं, और साथ साथ होटल संचालकों को भी इस चीज़ के लिए आगाह करते हैं कि वे अपने जो परिसर हैं उनको इन गतिविधियों का अड्डा ना बनने दें और ऐसे लोगों को अपनी गतिविधियों के लिए अपने स्थान को प्रोवाइड ना कराएं। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। राजसमंद जिले के रेलबगरा क्षेत्र में उस वक्त तनाव फैल गया जब दरीबा इलाके में हिंदुस्तान जिंक यूनियन के पदाधिकारी नरहरि देव सिंह पर लाठी डंडों से हमला कर दिया गया। हमले के विरोध में दरीबा कस्बे के बाजार बंद रहे। वहीं हिंदुस्तान जिंक की तीनों इकाइयों में कामकाज ठप कर मजदूरों ने रेलबगरा थाने का घेराव किया। पीड़ित ने थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू की। राजसमंद जिले की रेलबगरा उपखंड के दरीबा क्षेत्र में हिंदुस्तान जिंक यूनियन के पदाधिकारी नरहरि देव सिंह पर हुए हमले के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। जानकारी के अनुसार 4 से 5 लोगों ने मिलकर नरहरि देव सिंह पर लाठी डंडों से हमला किया गया। इस दौरान उनकी गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। हमले की सूचना मिलते ही क्षेत्र में आक्रोश फैल गया। घटना के विरोध में दरीबा कस्बे के व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। वहीं मजदूर संगठनों ने कड़ा रुख अपनाते हुए हिंदुस्तान जिंक दरीबा माइंस की तीनों इकाइयों में कामकाज पूरी तरह बंद करवा दिया।
बड़ी संख्या में मजदूरों ने कार्य का बहिष्कार करते हुए रेलमगरा थाने के बाहर एकत्र होकर घेराव किया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पीड़ित नरहरी देव सिंह स्वयं रेलमगरा थाने पहुंचे, जहां एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया जारी है। मजदूरों का कहना है कि यूनियन पदाधिकारी पर हमला केवल व्यक्ति विशेष पर नहीं बल्कि मजदूर संगठन पर हमला है, जिसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है और प्रदर्शनकारियों से समझाइश का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल क्षेत्र में पुलिस बल तैनात है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। क्या मामला है, किस तरह से यूनियन लीडर पर हमला हुआ और लोग थाने का घेराव किया? ये आज दरिवा माइंस के जो मजदूर संघ के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट दी कि जब वो गाड़ी से आ रहे थे तो उनके ऊपर 3-4 कुछ व्यक्तियों ने हमला कर दिया था गाड़ी के ऊपर और उनकी गाड़ी के साथ में तोड़फोड़ कर दी थी, जिससे उनके भी कुछ चोट आई है। तो हमने उसमें प्रकरण दर्ज किया है और उनके समर्थक भी कुछ आए हुए हैं, तो हम जल्दी से जल्दी कार्रवाई करेंगे और जो भी लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करके टीमें रवाना कर दी गई हैं और नाकाबंदी भी करवा दी है जो भी आइडेंटिफाई हुए हैं उनके लिए, और कार्रवाई की जा रही है। कारण का पता नहीं चला क्या कारण? कारण का अभी इन्होंने जो उपाध्यक्ष हैं उन्होंने भी कुछ बताया नहीं है हमें। जब भी हम उन्हें डिटेन कर लेंगे तो कारण का तभी पता चल पाएगा। आज क्या पूरा मैटर है, क्या मारपीट हुई, किस तरह से पूरा? मेरे ग्राम पंचायत में मेरे माताजी सरपंच है, तो वहाँ कुछ काम था, वो काम करके मैं रेलमगरा आ रहा था। तो ये बेड़ाखेड़ा गांव से पहले शोपुरा जाने का रास्ता है, वहाँ पे 5-6 लोग स्कॉर्पियो, काली स्कॉर्पियो गाड़ी ले गए। उन्होंने मेरी गाड़ी के आगे लगाई और उतरते ही उन्होंने लठ, सरिये, धारदार हथियार और इनसे मेरी गाड़ी पर अटैक किया, कांच वाँच फोड़े। तो फिर उसके बाद में उनमें से एक जने ने मेरा गाड़ी का गेट खोला और गेट खोलने के बाद में फिर मैं नीचे उतरा तो मैंने जो 2 जने मेरे पे वार कर रहे थे उनका सरिया और वो लठ पकड़ा और दूसरों ने मेरे पे वार किया। कितने लोग थे वो? क्या 5-6 जने थे ये। कोई आइडेंटिफाई? हाँ, एक है, मैं राजपुरा गांव का प्रकाश जाट करके है, उसको जानता हूँ मैं, उसी की शायद गाड़ी थी और वही थी। क्या कारण, क्या किस वजह से? कारण तो अब वो पकड़ में आए तो पता लगे। मेरा तो आज से पहले हो सकता है देश, तो आपसी देश, उससे तो पर्सनली तो मेरा कुछ है नहीं ऐसा, लेकिन किसी से मेरा हो और उन्होंने उनको यूज किया हो, ये हो सकता है। ये बिल्कुल हो सकता है। किसे मान रहे हैं आप? कौन? विरोधी बहुत है। हम ये ट्रेड यूनियन चलाते हैं यहाँ पे, ट्रेड यूनियन में बहुत से तरीके के विरोधी होते हैं और फिर वही लोग इनको, ऐसे लोगों को यूज करके, जो दिखने वाला आदमी होता है, कुछ करने वाला आदमी होता है, उसके ऊपर करते ही है। क्या आश्वासन दिया है प्रशासन? बोल रहा है उनको गिरफ्तार करेंगे और उन पर कार्रवाई करेंगे, ये कह रहा है। अब आप क्या चाहते हैं पूरे? हाँ, मैं तो यही चाहता हूँ इन पे कार्रवाई हो, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कानून पे विश्वास है अपन को। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। बांसवाड़ा जिले के मोटा गांव थाना क्षेत्र में जंगली सुअर के हमले ने एक परिवार को गहरे शोक में डुबो दिया है। खेत से घर लौट रहे एक बुजुर्ग पर सुअर ने अचानक हमला कर दिया, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है और ग्रामीण वन विभाग से ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
मोटा गांव थाना क्षेत्र के देवजी होड़ा गांव में बुधवार को जंगली सुअर के हमले की दर्दनाक घटना सामने आई। मृतक की पहचान नाथिया पुत्र डेंगिया के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार नाथिया खेत में कृषि कार्य के बाद पैदल घर लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में झाड़ियों से अचानक एक जंगली सुअर निकला और उन पर हमला कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि सुअर ने बुजुर्गों को संभालने का कोई मौका नहीं दिया। उसने पहले उन्हें नीचे गिराया और फिर दोनों पैरों पर लगातार हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पैरों पर गहरे घाव हो गए और अत्यधिक रक्तस्राव होने लगा। चीख पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण लाठियां लेकर मौके पर पहुंचे, तब जाकर सुअर जंगल की ओर भागा। गंभीर रूप से घायल नाथिया को पहले स्थानीय अस्पताल और फिर बांसवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान बुधवार देर रात उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई। ग्रामीणों का कहना है कि इलाके में जंगली सुअरों का आतंक लंबे समय से बना हुआ है। लोगों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को मुआवजा देने और वन विभाग से जंगली सुअरों पर नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। ये देवजी ओड़ा के गांव के हैं और उनका थाना है वो मोटा गांव है। तो वो खेत में काम कर रहे थे और उनके जंगली सुअर ने अचानक हमला कर दिया और पैर के जो पूरे काट लिए, दोनों पैर में काट लिए। अर्जुन मीणा। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाना क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा की आत्महत्या के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। युवक पर उत्पीड़न के गंभीर आरोपों के बीच पुलिस की कथित लापरवाही को लेकर परिजन और सर्व समाज सड़क पर उतर आए। रात भर चले प्रदर्शन के बाद पुलिस चौकी प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। फिलहाल कस्बे में भारी पुलिस जाब्ता तैनात है और हालात पर नजर रखी जा रही है। डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाना क्षेत्र से इलाके से एक बेहद संवेदनशील और झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। पीठ निवासी 16 वर्षीय छात्रा ने कथित रूप से एक युवक की लगातार प्रताड़ना से आहत होकर उसने जान दे दी। गंभीर हालत में छात्रा को पहले सीमलवाड़ा, फिर डूंगरपुर और बाद में उदयपुर रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक की मां ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 14 दिसंबर को बेटी BSTC का फॉर्म भरने के लिए मित्र केंद्र गई थी। इसी दौरान गांव का युवक जावेद उर्फ मुस्ताक उसका पीछा करता रहा। आरोप है कि युवक ने न सिर्फ रास्ते में बल्कि मित्र केंद्र और आसपास भी छात्रा को परेशान किया, गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। बाद में आरोपी पक्ष के कई लोग एकत्र हो गए और छात्रा को उसकी मां के साथ मारपीट और छेड़छाड़ की गई। परिजनों का आरोप है कि उसी दिन मां बेटी पुलिस चौकी भी पहुंची, लेकिन कार्रवाई के बजाय उन्हें घर भेज दिया गया। इसके बाद भी आरोपी खुलेआम घूमते रहे, जिससे मानसिक रूप से टूट चुकी छात्रा ने 16 दिसंबर की शाम को विषाक्त वस्तु का सेवन कर लिया। छात्रा की मौत की खबर फैलते ही परिजन और सर्व समाज के लोग पहले धम्बोला थाने और फिर पीठ पुलिस चौकी के बाहर धरने पर बैठ गए। आरोपियों की गिरफ्तारी, आर्थिक सहायता, सरकारी नौकरी और दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर रात भर प्रदर्शन चला। आक्रोश बढ़ने पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी मनीष कुमार ने पीठ चौकी के ASI मणिलाल को पहले लाइन हाजिर और बाद में निलंबित कर दिया।
हालात संभालने के लिए आईजी उदयपुर रेंज गौरव श्रीवास्तव, कलेक्टर और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। फिलहाल इलाके में तनाव बना हुआ है और पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच में जुटी है। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। रिहायशी कॉलोनी में पैंथर के मूवमेंट से मचा हड़कंप। 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग को मिली सफलता। रेस्क्यू के बाद लोगों ने ली राहत की सांस। रेव पार्टी की आड़ में चल रहे देह व्यापार का हुआ भांडाफोड़। 8 युवतियों सहित 39 को किया गिरफ्तार। आपत्तिजनक सामग्री भी की जब्त। हिंदुस्तान जिंक यूनियन पदाधिकारी पर हुआ हमला। घटना के बाद दरीबा में बाजार हुए बंद। मजदूरों ने किया कार्य का बहिष्कार। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को, और ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।